ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी लोकतंत्र की, जमहूरियत की, प्रजातंत्र की। और बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि आप, मैं हैं, हम अदद इंसान ही, लेकिन हमें नवाजा जाता है जनता जनार्दन की संज्ञा से कि मालिक हम हैं लोकतंत्र के। और यह किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सरकारों को, अपने प्रतिनिधियों को, यानी कि सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं वोट के जरिए। लेकिन अगर यह वोट चोरी हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा ना। लोकतंत्र की चोरी हो रही है और यह आरोप लगातार राहुल गांधी पहले लगा रहे थे और एक दावा भी कर रहे थे और वादा कि मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। तो वो तथाकथित हाइड्रोजन बम आज फूटा। सवाल यह है, लोकतंत्र किसने लूटा? इसी पर आज 1 घंटे विमर्श करने वाला हूं। लेकिन आरोप क्या लगे हैं? अभी तक तो महादेवपुरा या आलंद, एक एक विधानसभा का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन आज बाकायदा एक पूरे सूबे का जिक्र किया कि हरियाणा में जहां कांग्रेस हार गई, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे जीतेगी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस को। और तब मैंने कहा था कि जीत के मुंह से हार कैसे खींची जाती है, कैसे छीन ली जाती है, कांग्रेस से सीखना चाहिए। पर राहुल गांधी अब यह कह रहे हैं कि यहां तो वोट चोरी हुई, 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ। 25 लाख, 2 करोड़ कुल मतदाता हैं हरियाणा में, यानी कि हर 8 में से 1 वोट, 12.5% वोट उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ। और पूरी एक फेहरिस्त जिसमें ब्राजील की एक मॉडल से लेकर बल्क वोटर्स और झिलमिल तस्वीर और एक ही घर में 500-500 लोग बाण पर बाण चलाते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। और स्क्रीन पर अभी आपको नायब सिंह सैनी दिखे, इनका एक बयान भी चलवाया कि हमारे पास व्यवस्था है। उस शब्द पर लगातार खेलते रहे राहुल गांधी। क्या यही व्यवस्था है बीजेपी की? और बीजेपी और चुनाव आयोग साथ में कदम ताल कर रहे हैं क्या? बीजेपी कह रही है ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिहार में हार दिखाई दे रही है तो वोट चोरी का वार कर रहे हैं राहुल गांधी। दिलचस्प बात यह है, आज भी खामोश, चुप्पी साधे बैठा रहा चुनाव आयोग। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, अरे भाई तुम्हारे पोलिंग एजेंट कहां थे? खुद सामने नहीं आया, लेकिन बैटिंग करते हुए दिखाई दिए किरण रिजिजू कि कोई बम बम है ही नहीं, ये तो फुस है। पर क्या लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर, चुनाव की पारदर्शिता पर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें होने चाहिए, मिलने चाहिए। और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा साफ मानना है होनी चाहिए। जो लोकतंत्र को कमजोर करे, जो चोरी करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है। अगर सिस्टम में सफाई की जरूरत है, सफाई हो, और अगर सिस्टम दुरुस्त है तो वो एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात होगी लोकतंत्र की, और लोकतंत्र को क्या लूटा जा रहा है। दरअसल आज एक हाइड्रोजन बम फूटा, जिसका जिक्र लगातार बहुत दिनों से वो टीज कर रहे थे राहुल गांधी कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। आज दिल्ली में ही थे, घंटे भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं हमारी व्यवस्था पर, मौजूदा लोकतंत्र के ढांचे पर और चुनावी प्रक्रिया पर। 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया है हरियाणा में। पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए थे हरियाणा में और बीजेपी जीत गई थी।
तमाम जो कयास विश्लेषण एग्जिट पोल जो आए थे, जो सीधी एक जीत दिखा रहे थे कांग्रेस को, उसको धता बताते हुए बीजेपी जीत गई। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये जीत नहीं थी, ये तो वोट चोरी थी। 25,41,144 वोटों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। 25,41,144। कुल मिलाकर हरियाणा में 2 करोड़ 4 लाख के करीब वोटर्स हैं। तो मोटा मोटा आंकड़ा हो गया, हर 8 में से 1 वोट खेल कर दिया गया। अभी तक वो इक्का दुक्का विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते थे, कर्नाटक में महादेवपुरा का कर दिया या आलंद का कर दिया, तो दाल में कुछ काला है। यहां राहुल गांधी ये बताते घूमते दिखाई दिए कि पूरी दाल ही काली है, और बीजेपी और चुनाव आयोग लगातार साथ में कदम ताल कर रहे हैं। और जो ये 25,41,144 का आंकड़ा है, इसमें डुप्लीकेट वोटर्स यानी कि 2-2 कार्ड जिसके पास हैं वो 5,21,619, गलत पता 93,174 और बल्क वोटर्स 19,26,351। बल्क वोटर्स मतलब एक ही जगह पे 20 आदमी है, 30 है, 500 भी हैं। यह दिखाया है राहुल गांधी ने, यह दावा किया है। पलवल में एक बीजेपी का पदाधिकारी, 66 लोग उसके मकान में, छोटा सा मकान, 66 लोग रह रहे हैं, पर सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल को धता बता दिया, पर उसमें एक और चीज उन्होंने कही, वो ये कि जो पोस्टल बैलेट थे, और पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होती है, कुल मिलाकर 94,210 पोस्टल बैलेट थे, 14,105 रद्द हो गए। तो मोटा मोटा आप आंकड़ा पकड़ लीजिए 80,000 पोस्टल बैलेट। इन पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। और राहुल गांधी ने यहां दावा किया कि देखिए पोस्टल बैलेट और जो एक्चुअल मतदान हुआ है, जो ईवीएम में कैद होता है, वो एक दिशा तो दिखा देते हैं, वो बिल्कुल अलहदा दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं जाते। पर यहां तो विपरीत दिशा में गए। 73 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी। अब उसके बाद खेल शुरू होता है, और बड़ा दिलचस्प जो दावे किए जा रहे हैं बड़े दिलचस्प हैं। एक तस्वीर दिखाई राहुल गांधी ने एक महिला की, सबसे पूछा भी कि यह महिला बताइए कहां है, किस प्रदेश की रहने वाली है। कोई नहीं बता पाया। दरअसल ये ब्राजील की वो तस्वीर दिखाई है, पीसीआर उस मॉडल की। यह ब्राजील की एक मॉडल है। 10 बूथों पर, एक बूथ पर नहीं, 10 बूथों पर 22 बार मतदान किया गया है। इस मॉडल के आईडी, वोटर आईडी कार्ड पर उसका इस्तेमाल करते हुए 22 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। नाम कहीं पर सीमा, कहीं पर स्वीटी, कहीं पर सरस्वती। एक ही चेहरा, और वो भी ब्राजील से। ब्राजील मॉडल हो गया है क्या? फिर राहुल गांधी ने और तस्वीरें दिखाई। एक महिला, अधेड़ उम्र की महिला, वो भी अलग अलग जगह दिखाई दी है। एक तस्वीर तो 223 जगह इस्तेमाल की गई है। कहीं उम्र बताई जा रही है 24 उसी तस्वीर में, कहीं उम्र बताई जा रही है 45, कहीं उम्र बताई जा रही है 74 साल, एक जगह 104 साल, तस्वीर वही। 91,000 के करीब तस्वीरें, ऐसा दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, जो ब्लर्ड थी, पहचान ही नहीं सकते। और नाम बड़े साधारण से, ममता, साधना, सीता, इस तरह के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा कि ये बल्क वोटर्स, कहीं पर होटल के एक घर में 500 लोग रह रहे हैं, 500 लोग। एक पदाधिकारी के घर पर 66 लोग। अब इसमें एक कानून भी है।
चुनाव आयोग ये कहता है कि किसी भी घर में अगर 10 से ज्यादा आदमी रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन करनी होगी, यानी कि घर जाकर पड़ताल करनी होगी। अब एक छोटे से मकान में 500 आदमी कैसे रह सकते हैं? 500 आदमी, आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जैसी कोई इमारत की जरूरत पड़ेगी। क्या वहां पर ग्राउंड लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन की गई? और ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को भी आड़े हाथों लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने पहले सवाल उठाए थे कि ये 0, मकान नंबर 0, ये कैसे हो जाता है जी? तो ज्ञानेश कुमार ने तंज कसते हुए ज्ञान दिया था कि देखिए, हर कोई हमारे जैसा भाग्यशाली नहीं है कि मकान मिले, मकान में रह रहा हो। बहुत से लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लैंप पोस्ट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, उनके पास मकान ही नहीं होता। अब 93,174 गलत पते वाले, और इनमें हजारों ऐसे जिनका एड्रेस 0, मकान नंबर 0, और पक्के मकान मिल गए। उसका वीडियो सबूत पेश किया राहुल गांधी ने, वीडियो सबूत। अब पक्का मकान है तो 0 नंबर तो नहीं हो सकता। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है, जब ये आरोप लग रहे थे तो चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे बैठा रहा, सीधा कुछ नहीं, पर सूत्रों के हवाले से खबर क्या आई, कुछ सवाल पूछे गए कि मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी कह रहे हैं इतना देर में अपडेटेड लिस्ट आती है तो उसकी पड़ताल करने में वक्त बिताएं या चुनाव प्रचार करें। हरियाणा में 5 अक्टूबर को पिछले साल चुनाव हुए थे, 12 अगस्त को अपडेटेड मतदाता सूची आई, तो वो 20 दिन में आप चुनाव लड़ेंगे कि पहले 2 करोड़ 4 लाख लोगों की पड़ताल करेंगे, इसमें से घपला किसने किया है, गड़बड़ झाला कहां है। फिर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, ये सवाल जायज है कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बूथों पर क्या कर रहे थे, गड़बड़ी थी तो आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई। चुनाव आने के बाद भी कितने लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते दिखाई दिए। साथ में यह भी बताया गया, सब सूत्रों के हवाले से है, लोकतंत्र पर इतने गंभीर सवाल, लोकतंत्र के प्रहरी, चुनाव के प्रहरी, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पर इतने गंभीर सवाल सूत्रों के हवाले से पर्ची पकड़ाई जा रही है। ये मैंने पहले भी कहा, और चुनाव आयोग को सीधे सामने आना चाहिए। और राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं तो एफआईआर कराइए, जेल में बंद कराइए। नोबडी इन दिस कंट्री हैज द राइट टू डिमीन our democracy without any credible, solid evidence. अगर राहुल गांधी के पास ये नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कराइए ना एफआईआर। हलफनामे की बात करके आप निकल जाते हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हैं, अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगते। फर्जी मतदाता थे तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट किया। अब यह भी कहा जा रहा है, ये देखिए कमाल का तर्क है कि अच्छा फर्जी मतदाता थे तो आपको वोट कर देते। कुछ ज्यादा ही मासूम समझते हैं चुनाव आयोग के ये तथाकथित सूत्र जो ये हमें पर्चियां पकड़ाते हैं। और ये पूछा जा रहा है, अरे पवन खेड़ा के भी 2 वोटर आईडी थे, वो तो प्रशांत किशोर के भी थे, तो बाकी लोगों के भी हो सकते हैं। कोई ब्राजील की मॉडल भी हरियाणा में मतदाता बनी घूम सकती है। और मल्टीपल लेवल पर हो रहा है, 10-10 बूथों में, यानी कि ये एक बूथ को मैनेज करने की बात नहीं है। ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि ये सेंट्रलाइज्ड है सिस्टम, ये खेल बड़ा है। नायब सिंह सैनी वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं है, इसीलिए झूठ फैलाकर राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं देश को। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में हार वो दिख रही है तो कर रहे हैं वोट चोरी का वार। पर जो ये सवाल उठाए हैं, क्या इनके दरअसल जवाब भी मिलेंगे? और अगर झूठ बोला जा रहा है, सीनाजोरी की जा रही है, तो राहुल गांधी पर भी एफआईआर क्यों नहीं करा दी जाती?
लोकतंत्र कोई मखौल तो है नहीं, सरकार है, सत्ता आपके पास है। कोई अपमानित कर रहा है, ये आजकल बड़ा शब्द चल रहा है, ट्रेंडिंग है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रहे हैं कि अपमान मंत्रालय ही खोल देना चाहिए अब प्रधानमंत्री मोदी को, इतने अपमानित लोग महसूस करते हैं। अपमान कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ घमासान से काम चल जाएगा क्या? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, एक 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तो जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था वही 8 में से 1 वोटर फर्जी। पर किरण रिजिजू देश के संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये 25 लाख ही नहीं, आंकड़ा इससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जो नाम जोड़े गए, जो नाम काटे गए, उन फॉर्म की तफसील अब देने को तैयार ही नहीं है चुनाव आयोग। तो वो आंकड़ा इस 25,41,144 में शामिल ही नहीं है। और चुनाव आयोग इसीलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है कि 23 जगह, 22 जगह एक ही व्यक्ति अगर वोट कर रहा है, 223 जगह भी एक ही फोटो वाली, वो अधेड़ उम्र की महिला, उसकी फोटो का आई कार्ड, तो क्या कभी दूध का दूध पानी का पानी होगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, हाइड्रोजन बम फूटा, लोकतंत्र किसने लूटा? और वोट चोरी या राहुल की सीनाजोरी? चर्चा में मेरे साथ आज स्टूडियो हमारा बिल्कुल हरा भरा है। एनडीए की तरफ से 3 प्रवक्ता स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार, और एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं। और ये जब भी प्रतिनिधिमंडल एलजेपी का या एनडीए का जाता है चुनाव आयोग से मिलने, तो वाजपेयी जी उसमें शामिल होते हैं। स्टूडियो में ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती भी हमारे साथ हैं। तो महेश वर्मा, एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, ये सही हो जाता है, ये बताने के बजाय आरोप सही हैं या नहीं हैं, या चुनाव आयोग इस बारे में जवाब देगा या नहीं देगा, ये बताते अगर संसदीय कार्य मंत्री तो बेहतर होता। वो तो बैटिंग करने लगे हैं। चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए कि नहीं? गंभीर है ना ये आरोप कि नहीं? संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि सच में आप अगर इस झूठ के ऊपर से कहीं पर्दा उठाना चाहते हो और सही मायने में आप अपने दर्शकों को कहीं इस मुद्दे के जरिए आज लाभ पहुंचाना चाहते हो, तो बोलने देना बस, क्योंकि ये जरूरी है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। राहुल गांधी के इस झूठ पे वो किस तरह से पलटवार करता है, वो विषय अपनी जगह है। लेकिन राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज और संगीन आरोप लगा के जिस प्रकार से बाहुबली लूटने का काम किया है, और ये लगातार कर रहे हैं, ये ऑफेंडर टाइप का काम कर रहे हैं। पीछे भी ये क्या किए, हिट एंड रन की तहत इन्होंने क्या कहा कि कर्नाटक में ऐसा सबूत दिया, ऐसा बम फोड़ा कि देखते ही लोग रह गए, और उसके बाद ये कहीं टिके नहीं। टिके कैसे नहीं? चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों के जवाब दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। सवालों में उलझाइएगा तो जवाब, सवाल ही तो पूछने हैं, मैं आपसे सवालों के जवाब ही तो चाहिए। आप 1 साल पहले आप याद करिए कि
अक्टूबर 2024 में वहां चुनाव हुआ और उस चुनाव से पहले मई में लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 52 विधानसभा पे जीत हासिल हुई। और जब हम 5 महीने बाद 5 महीने में ये कह रहे हैं कि 26 लाख जो है नकली वोट बना दिए गए और मॉडल जो है जो पेश की गई वो इन्होंने कंफर्म अच्छा, कर दिया। बताइए ना, एक-एक चीज करते हैं ना। उन्होंने अब देखो, ये ब्राजील की जो मॉडल है, खुल रहा है तो आप रोक रहे हो। अरे नहीं, नहीं, मेरी नहीं, क्या पोल खोलेंगे आप? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे मेरी नहीं पोल चलेगा। खोल रहे हैं आप? बिल्कुल खोल रहे हैं मेरी आज- पोल? नहीं राहुल गांधी की। अरे भाई मुझे ये बताइए, आपने ब्राजील कहा की ना कि मॉडल इस झूठ को- ये 10 बूथों पर 22 बार मतदान ऐसे किया। झूठ को 22 नंगा करना आई जरूरी है कार्ड कि नहीं पहले ये? किसी ब्राजीलियन लोकतंत्र के मॉडल हित की में तस्वीर नहीं के है, कैसे है या नहीं है? देंगे ना जवाब? हैं? नहीं देंगे ना जवाब? क्यों नहीं देंगे? ब्राजीलियन मॉडल ब्राजील की मॉडल है, ये है। तय हो गया। 22 वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए? नहीं तो मुझे ये बताओ कि इसके थोड़ा लिए बता दो जिम्मेवार ना, कौन प्लीज। हाँ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चुनाव आयोग और ना? कौन होगा? चुनाव आयोग है हाँ। ना, चुनाव आयोग है ना, उसने वोट भारतीय जनता पार्टी के उसके नाम पर वोट दिया गया। अच्छा, और कहाँ दिया? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं राहुल पूछ रहा हूँ गांधी- आपसे। नहीं, आप सर्टिफिकेट मैंने आप सर्टिफाई कर रहे हैं। ये दर्शकों राहुल एक गांधी- चीज अब ये नोट करना कि ये 22 जगह, मतलब ये पारदर्शिता 22 का नहीं, भट्टा नहीं, बिठाया नहीं, जा रहा है। नहीं, नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं अरे ये मेरे भाई, वोट हमें दिया कि फिर नहीं? वही बात मैं ये कह रहा हूँ। एक ब्राजीलियन मॉडल, उसके 22 वोटर आईडी कार्ड कैसे हो सकते हैं? एक आदमी ने अपराध किया, उस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपराधी बन रखे और उसके बाद ये कहा जाए कि हमसे अच्छा। वहां सत्ता का जो है अच्छा। वो, कुंजी छीन ली आपके गई। अब एक मिनट, क्योंकि वीडियो एविडेंस के साथ आपके मथुरा के गांव के प्रधान, पहले उनका आप- सुनिए ना, पहले अब मेरी बात मैं हर complete चीज का होने दीजिए। नहीं मैं वही, संदीप जी, इस तरह से नहीं चलेगा। एक प्रधान मथुरा जिले में भी वोट डालता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा में भी वोट डालता है। एक प्रधान मथुरा जिले का होडल में वोट डालता है, एक रोहतक में वो राहुल गांधी ने आज आरोप क्या लगाया कि इसकी एक- तहकीकात नहीं, होनी चाहिए। राहुल गांधी इसकी तहकीकात सुनिए, होनी चार चाहिए कि चीजें नहीं? राहुल गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि वहां सत्ता के ऊपर डकैती हुई या सत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आप का इन भी सवालों के जवाब दे दो ना। मैं उसी पे आ रहा हूं सर। चार आपके चीजें प्रधान हैं सर, उन्होंने कहा कि उनका- एग्जिट पोल हमारे फेवर में था। नायब सिंह सैनी का बयान जो था वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो है वोट की चोरी करी। व्यवस्था शब्द इस्तेमाल पे, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे पास ओह, व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्था का मतलब यह है कि हमारी जो राजनीतिक अरे व्यवस्था आप है। जवाब दीजिए ना। नहीं, व्यवस्था का मतलब क्या है आपका? क्या उसका meaning होटल ये निकाला में जाएगा? एक घर में नहीं, उसकी 500 लोग। व्यवस्था की मीनिंग ये किया जाएगा कि हम अपराधी हैं। होटल में एक घर में हमने 500 मॉडल के नाम लोग, पर हमने वोट चोरी करी है। एक आपके पदाधिकारी के घर पर 66 लोग, मैं 10 से आपसे- ज्यादा लोग किसी मैं आपसे घर में पूछ रह रहा हूं रहे कि हो आप तो उसकी मई ग्राउंड 2000 वेरिफिकेशन होती है कि सुनिए, नहीं होती है? श्रीमान, मई 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 5 सीट हम हार गए और उस समय कांग्रेस के- उसी के बाद खेला किया, सुनिए, ये आरोप अच्छा, लगा रहे हैं उसके बाद राहुल खेला गांधी। शुरू हुआ है। और क्या 25 लाख क्या? का फर्जीवाड़ा तो वाह, वाह, बाद में वाह, हुआ वाह। है ना? अच्छा, 25 लाख वोट उसके बाद एकदम से बना दिया हाँ। गया फर्जी। ये ये आरोप लगा रहे हैं नहीं, आप। ये राहुल गांधी ने बोला है। जी, अभी तो मैं पूछूंगा ना आप दिखा कांग्रेस दीजिए, से। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि भाई अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के बीच में 25 अरे लाख तो वोट। ये क्या 25 मतलब लाख, बनता है इसका? हाँ क्या मतलब बनता है ये बताइए किस तरह ना। से बोला है राहुल गांधी क्यों- ने? इसके अंदर एक पेच है, वो बड़ा आपने बहुत, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, पेच क्या है, वो असल आंकड़ा क्यों नहीं पता लग पा रहा? फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जानकारी साझा करने से अब चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। क्या डिलीशन हुई, क्या सब्ट्रैक्शन हुई? कोर्ट में तभी तो आप चिल्ला रहे हैं कोर्ट में कि जाइए अरे ना। ये राहुल सर, गांधी ने कोर्ट ये जाइए कहा। ना। कोर्ट फॉर्म जाइए ना। 6 फॉर्म हिट एंड 7 आप रन के देने को तहत- तैयार नहीं। झूठे लाल बनने के झूठे लाल कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? क्यों नहीं फॉर्म मैं वही कह रहा हूं फॉर्म ना कि 6 हिट फॉर्म एंड 7 रन- दिया जा रहा? हिट एंड रन के तहत नहीं चलेगी एडिशन राजनीति। डिलीशन का आप आंकड़ा, बिहार वो में हार जानकारी, रहे वो हैं। तफसील क्यों आप नहीं दी बिहार जा में रही? हार रहे हैं और हार के बेला से सीसीटीवी पहले की आप फुटेज उसे हाइड्रोजन साझा बम क्यों बता नहीं के करता झूठ चुनाव? का- एक झूठ सेकंड का मुझे ये पुलिंदा बताइए, लेकर और हम यहाँ बैठ चुनाव गए। आयोग सीसीटीवी की फुटेज साझा क्यों नहीं करता? सर, मैं कह रहा हूँ बताइए। कि आपको अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आप नहीं, जाइए ना बैटिंग तो सुप्रीम आप कोर्ट। कर रहे हैं ना, किरण SIR रिजिजू आ जाते हैं। SIR जब हो रहा किरण था, रिजिजू आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। SIR पे रुदाली किसने करी? अच्छा, SIR पे रुदाली किसने शिफ्टिंग द करी? गोल पोस्ट मत करो, हरियाणा पर रहते हैं ना। मैं हरियाणा पर वो रहते इसी हैं। का चुनाव आयोग का ही पार्ट है, आप उसी का तो हिस्सा पत्रकार है। रहे हैं, मुझे ये बताइए, और ये शुरू में जो ट्रेंड मिलती है 8 से 9 बजे तक पोस्टल वोट,
तब तक सर मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी। क्या मैं करिए ना। यही कह रहा हूं कि हाँ। राहुल गांधी जिस प्रकार से झूठ का बाजार गर्म करके इस देश में लोकतंत्र चुनाव आयोग को आकर एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं? मैं आपकी सर, बात मैं- मानने को मैं तैयार कह हूं रहा कि हूं- वो झूठ मैं बोल कह रहे रहा हूं हैं। कि झूठ को एक्सपोज कीजिए, FIR कीजिए राहुल गांधी पर। सर चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम स्टूडियो में बैठ अरे तो आप बैटिंग आप करते हैं। चुनाव जाने- आयोग कुछ चुनाव बोलता नहीं, आयोग सारे केंद्रीय एक मंत्री आ संवैधानिक जाते हैं। संस्था है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और राहुल गांधी डिक्टेट नहीं करेंगे, कांग्रेस डिक्टेट नहीं करेगी। और राहुल गांधी का यही व्यक्तित्व और यही चरित्र जो है कहीं ना कहीं शशि थरूर के लेख में दिखाई देता है। अब शशि थरूर को ले अब आइए। वो जो जिस तरह ये से उनका जीरो व्यक्तित्व और एड्रेस, जो नेतृत्व जीरो है, एड्रेस उसके की खिलाफ बात जो है कि सवालिया अरे निशान इसी जो वजह से लोग लग रहा है गरीब हैं, कि वो जो लोकतंत्र को बेघर ध्वस्त करना हैं, चाहते हैं। बेघर लोग 93,174 गलत क्या पता मजाक है। ये? क्या मजाक है? कैसे आपके पास सबूत हो, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, बताओ ना। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, लेकिन झूठ बोल एक के मिनट और सवाल लगातार देश जो को आपका गुमराह सवाल करना। वाजिब होगा उसको बिल्कुल उतनी ही तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आलोक शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? ये सिलसिलेवार तरीके से कभी ये बम, कभी वो बम, कभी हाइड्रोजन बम, यही फोड़ते रहेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो किसी के मन में कोई शंका ही नहीं बची। अब पूरा खेल समझ आ रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, फिर कर्नाटक मॉडल और आज ये ब्राजील मॉडल आ गया। और संदीप भाई, सबसे बड़ी एक चीज और एबीपी न्यूज पर मैं खुलासा कर रहा हूं कि हमने जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज बताई थी कि किस तरह से ब्राजील मॉडल का वहां पर लिंक है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक है ये। आप देखिए, हाँ, QR कोड दिखाया मतलब था। चंद मिनटों में ये जो लिंक था ना, ये लिंक डिलीट हो गया। मतलब कितने प्रॉम्प्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक्शन लेने में कि इस लिंक को डिलीट कर दिया है, अब कोई चेक भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया, एबीपी न्यूज ने भी डाउनलोड कर लिया, सबने डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं चाहूंगा कि एबीपी न्यूज दिखाए कि जो लिंक दिन में खुल रहा था, आज अभी वो बंद कैसे हो गया। केवल और केवल बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये लिंक बंद कर दिया गया। चोरी अब पकड़ी आपने गई तमाम आंकड़े या तो रख ही शूट दिए। एंड स्कूट? एक मिनट, शूट एंड स्कूट भी कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार नहीं, 3 या 4 बार राहुल गांधी बोले हम तो सिर्फ 22,000 वोटों से हारे हैं हरियाणा में, कहा था ना? जी हाँ आलोक शर्मा। और हाँ। बीजेपी को वोट मिले 55,48,800, आपको मिले 54,30,602, 1,18,000 वोट कम। 22,000 का आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? गलत बयानी क्यों की राहुल गांधी ने? उसमें जो हमारा जो सीटों का डिफरेंस है वो 9 सीटों का डिफरेंस है। और 9 सीटों में मान लीजिए आप 5 सीट हमारे मतलब पास। थोड़ा सा एक इकोनॉमिक्स मिनट, मैंने पढ़ी है, अपने हिसाब से ही सारे एक आंकड़े वो कर दो। 22,000 बता रहे, नहीं, नहीं, 1,18,000 वोटों का अंतर था ना? संदीप भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ करिए। आप फिर जरूर सवाल पूछिएगा। हमने 5 सीटों का आंकड़ा दिया जिनमें हम लगभग 2,000-2,500 वोट से कम से हारे हैं। अगर वो 5 सीटों का आंकड़ा पूरा जोड़ लें तो 22-23,000 आता है। अगर वो 22-23,000 वोट हमारे पास होते और 5 सीट हमारी बढ़ती तो सरकार हमारी होती और इनकी सरकार नहीं होती। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी इतना बड़ा मैंने आपके सामने खुलासा किया कि वो QR कोड उड़ा दिया गया। अब पूरा समझ आ रहा है कि ब्राजील मॉडल क्या है। राजीव कुमार कहां गायब है पूरे देश को नहीं पता है, कौन से देश में छुपे हुए नहीं पता है। अब समझ आता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कहां से पकड़ कर लाते हैं, उनको Y+ और Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, पोलिंग एजेंट के ऊपर आप डाल रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस पर आता हूं, पोलिंग एजेंट पर तो आता हूं आलोक भाई। लेकिन किरण रिजिजू ने आरोप लगाया ये कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी हरियाणा में, और वो तो थी कि उसकी वजह से आ रहे। उसका एक उदाहरण देता हूं, ये भी वोट चोरी हुई है क्या? अंबाला कैंट, अंबाला शहर से निर्मल सिंह आपके उम्मीदवार थे, वो जीत भी गए। और अंबाला कैंट में अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो जीते, वो सिर्फ 2,500 वोटों से जीते, या 7,000 हाँ एक मिनट, ना 7,277। इसमें हुआ क्या? आपके जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे परविंदर पाल, उन्हें मिले 14,469 वोट, 14,469। और चित्रा सरवारा निर्मल सिंह की बेटी, वो निर्दलीय खड़ी हो गई,
52,581 वोट ले गई, 52,581। दोनों साथ होते तो जीती हुई सीट थी ये तो। देखिए, मैं और बिल्कुल ऐसे मानता हूं एक कि नहीं वहां पर 17 सीट हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। संदीप भाई, आप तमाम सवाल उठा सकते हैं। मैं भी अपनी पार्टी के ऊपर कई बार सवाल उठाता हूं। सीट बंटवारे में हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी से कोई चूक रही हो, इसमें हम स्वीकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी कमेटी का एक डिसीजन होता है, एक प्रोसेस होता है, कहीं पर चूक हो सकती है कि कौन सा बेटर कैंडिडेट है। लेकिन क्या हमारा कैंडिडेट खराब था इसलिए ब्राजील की वोटर की वोट बन गई मॉडल की? मतलब क्या ये तुक हो सकता है? किरण रिजिजू जी जैसे लोग आकर बैटिंग क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन, बार बार आपने पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि वोट चोरी सरेआम पकड़ी जा रही। नहीं तो आपके इलेक्शन और एजेंट पूरा क्या कर रहे सीक्वेंस होते थे, या क्या कर रहे हाँ थे? जी? हरियाणा में आपके इलेक्शन एजेंट क्या कर रहे थे? ये सवाल तो जायज पूछा जा रहा है मैं चुनाव फिर आयोग कहूंगा। की तरफ से। मैं कहता हूं एक इलेक्शन एजेंट अगर अंदर जाके बैठा है संदीप भाई, और एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और ये खुलासा ये है कि फिजिकल वोटें कितनी डाली जा रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो सर्वर है इलेक्शन कमीशन का, इसको बीजेपी तो हैंडल नहीं कर रही है, कोई बीजेपी की कंपनी तो हैंडल नहीं कर रही कि फिजिकली वोट डालने तो जाना ही नहीं पड़ेगा? क्या एक मॉडल 22 जगह वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। क्या 10 जगह एक वोटर जाके वोट डाल सकता है? बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। क्या ब्राजील की वोटर यहां आकर वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। वो अब कह रहे साहब वो क्या पता कि बीजेपी को दी थी। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को दी, कांग्रेस को दी, किसी को दी, क्या गलत है कि नहीं? नहीं क्या तो इलेक्शन इसमें कमीशन जो की मेरा चोरी मूल है कि सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना, अदालत चले जाइए। अब राहुल गांधी कह अदालतों रहे की थे क्या कि हालत नहीं, है? मेरी चीफ जस्टिस- पहली प्रेस मैं आता कॉन्फ्रेंस हूं, अदालत पे भी आता हूं। सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, अदालत पे भी दूसरी आता को भी देख रहा संदीप था, भाई, इसको भी अदालत पे देख भी रहा आता होगा। संदीप भाई, अदालत पे भी आता हूं। हरियाणा का ही एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था, 4 साल तक चला वो। एक प्रधानी का इलेक्शन था, 5 ईवीएम खुली और 5 ईवीएम खुल के वोट चोरी पकड़ी गई और हाँ, वो पानीपत प्रधानी की का सरपंची इलेक्शन का, कैंसिल हो बिल्कुल गया। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 4 साल लगे। कहां कहां धक्के खाए उसने, सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माथे पर जब जूता मारा जाता है जिस देश में, उसमें आप न्याय की उम्मीद अब लगा के बैठे हैं क्या? कितना न्याय मिलता होगा लोअर कोर्ट में बीजेपी शासित राज्यों में, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे बिहार में मतलब 100 से ज्यादा आप पल्ला झाड़ SIT लेंगे बनी। कि नहीं इसलिए हम अदालत नहीं जाएंगे, वोट चोरी नहीं, वोट लंबा चोरी प्रोसेस चिल्लाएंगे, है। अदालत नहीं जाएंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट संदीप भाई, आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, आपको मशीन रीडेबल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी। जो लिंक ब्राजील मॉडल का होगा वो मिनटों में उड़ा दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरा ठीक केस है, चलेगा, अब इसमें- एविडेंस होंगे, ठीक आर्ग्यूमेंट है। होंगे, कई साल तक एक आप ही उलझे वाजपेयी, रहिए। एक और एक मोदी जी सेकंड, बनारस वोट चोरी- दर्शकों एक चीज और समझने की जरूरत है। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का भी युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सुविधाएं हैं हमारे चुनाव आयोग के पास। एक ही वाजपेयी, ये डुप्लीकेट वोटर 5,21,619, एक कमांड देने की जरूरत है ना कंप्यूटर में, बोलिए फाइंड द लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट वोटर्स, सामने आ जाएगा। एक क्लिक की बात है, ये क्लिक क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? एसआईआर क्यों कर रहे हैं? एक बात का जवाब दो हमें। एसआईआर मैं पूछ क्या रहा अरे हूं? मैं उसी का जवाब आ जाएगा। चुनाव आयोग अपने दफ्तर में मास्टर कंप्यूटर पे एक कमांड दे और पता लग जाएगा हरियाणा के 2 करोड़ 4 लाख में कितने डुप्लीकेट सुन तो लो वोटर्स ना, हैं। सुन लो बात मेरी। 1950 से चुनाव करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा। नंबर 1। और उसके बाद एसआईआर का प्रोविजन रूल्स में है। इरेगुलरिटीज होती हैं इलेक्शन की वोटर लिस्ट ये में। ब्राजील की मॉडल 22 जगह वोटर आईडी कार्ड है, वो एक क्लिक करते पता लग जाता, या एक महिला 223 जगह उसके फोटो का अभी इस्तेमाल आप किया ही जा शो रहा कर रहे थे है, ना या बिहार- ब्लड फोटो, वो एक क्लिक करिए, हाउ मेनी ब्लड आप फोटो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक आ गई। अब ठीक आ गया। आप कह रहे हो कि 22 बार कैसे नाम आ गया। अब ये कौन सा एक बना था, ट्रिम कुत्ता का कार्ड बन गया था बिहार में, तो मतलब ये चीज क्यों नहीं की जाए? मैं सुनिए ना, मैं उसी का जवाब दूं। इरेगुलरिटीज होती हैं, होती हैं। ये कभी नहीं कहा कि 100% एक्यूरेट लिस्ट है। प्लीज, इसीलिए तो एसआईआर 500 लोग एक मकान में रहते हुए भी दिख सकते हैं। उसका जवाब दिया था मेरा रूबरू। ग्राउंड वेरिफिकेशन तो करनी होती है ना, 10 से ज्यादा अगर लोग हों तो। आप तो वकील मैं हैं। जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। रूबरू ज्ञानेश गुप्ता जी से मैंने ये सवाल पूछा। हाँ,
और उनका जवाब आया। क्या? जवाब क्या आया कि जीरो एड्रेस का मतलब वाजपेयी जी ये होता है कि जिस घर का कोई एड्रेस नहीं है, मान लो कोई मंदिर है और उसमें लोग आके रहते हैं तो उनका कोई पता नहीं होता, हमारे पास मोहल्ले का नाम लिख दिया, जीरो एड्रेस लिख दिया और उसके वोट बन जाते हैं। अच्छा। क्या जवाब? 500 लोग रह सकते हैं 500 रह सकते हैं, 200 रह सकते हैं, 66 4 रह लोग सकते हैं। एक बीजेपी के पदाधिकारी के घर में। आप मतलब की बात पे आओ। 228 राहुल गांधी लोग कर एक क्या घर रहे हैं में। ये तो पूछ लो उनसे, राहुल गांधी क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? देश को, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था इलेक्शन मैं कमीशन आपके आरोपों को पूरी गंभीरता से लेते हुए फिर ये पूछूं, सरकार आपकी डालो जेल में राहुल गांधी को, अरे? लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है तो ऐसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। हाँ। इसीलिए इलेक्शन भड़काना, एक सेकंड, ये देशद्रोह में आ जाएगा अरे नहीं, कि आप अभी- अगर लोकतंत्र पर अरे सवाल उठा रहे देशद्रोह- हैं बिना किसी पक्की बुनियाद के, इलेक्शन क्रेडिबल कमीशन एविडेंस ने- के जेल में डालिए। संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। क्या किया? और बाकायदा लेटर लिखा राहुल गांधी को कि भैया जो आप आरोप लगा रहे हैं एफिडेविट पे कहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए चुनाव आयोग क्यों को? करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन से सुरखाब कोई के भी पर लगे आदमी- हुए हैं चुनाव आयोग देखिए, में? अरे, कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? कोई क्यों जवाब नहीं? नहीं देगा। Constitutional लोकतंत्र का authority- मतलब यह होता है ना, ना, जवाब ना, नहीं ना, देंगे। ना। आप स्वास्थ्य तरीका संस्था है, है तो आप जवाब नहीं देंगे। तरीका है। क्या तरीका है? एफिडेविट और में क्या करिए। तरीका होता है? करिए एफिडेविट में, आप क्यों नहीं जवाब आएगा? एफिडेविट पूरा में जवाब अनुराग आएगा। ठाकुर से एफिडेविट मांगा था, अरे, अब आप- हलफनामा मांगा था। देखिए मजाक ना उड़ाइए रूल का, कानून का कौन मजाक ना उड़ा रहा है? मैं मजाक ये उड़ा राहुल रहा हूं, गांधी उड़ा चुनाव आयोग रहे। उड़ा रहा प्रेस है। कॉन्फ्रेंस करी और लेटर पैड निकालिए एलओपी अच्छा। का और उसमें लिख के इलेक्शन कमीशन को भेजिए कि एफआईआर करिए अगर गलत आरोप है तो। उल्टा चोर कोतवाल को डाले। अच्छा, उल्टा हम चोर किस किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे? कितने लोग शोर मचाते हैं इस तरीके चुनाव से? आयोग सिस्टम से अलग हो गया देखिए, क्या? आप- चुनाव आयोग की आप- कोई जवाबदेही नहीं है क्या? आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं जनाब, आप बात समझ लो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, कोई चीज को मना नहीं करती, एक एक रूल मना नहीं करती। क्या क्या नहीं मना किया? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग? रूल परमिटेड। रूल परमिटेड यस, होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देखना Limitation चाहिए, is ज्यादा there. पारदर्शिता Limitation होगी। is there. निजता उसमें हनन हो जाता अरे, 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 है, अरे। निजता का हनन होता है। अगर ये तर्क दिया था चुनाव आयोग ने। लिमिटेशन नहीं होगी ना तो एक साल बाद आप आरोप लगाएंगे। एक सेकंड, फॉर्म 6 फॉर्म 7 उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? एडिशन और डिलीशन की फॉर्म आप 6 और 7 बनाया किस लिए है? इसीलिए बनाया ना कि एडिशन करा लो, डिलीशन करा लो। और उसकी अब जानकारी एक नहीं साल देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कितने कटे, संजीव जी, कितने साथ-साथ हटे, चलते ना। कितने जुड़े। साथ साथ चलते हैं। एक साल बाद आप कहोगे कि जी हमको वो जानकारी दे दो, तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा क्या? इसीलिए लिमिटेशन होती है। इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी है। आप बात का बतंगड़ बना रही हैं क्या? प्रियंका भारती बाल की खाल निकाल रही हैं। कानून है, कानून के हिसाब से देश चल रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर AK वाजपेयी। कानून के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। पता है लोकतंत्र कैसे चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है ECI ऑफ मोदी शाह, फॉर मोदी शाह, बाय मोदी शाह। इस तरीके से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। नहीं चलाया जा रहा होता तो संदीप जी एक बयान दिए थे ना ललन बाबू, क्या बोले थे कि जो भी आपका नेता विरोधी है उसको बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए, वोट नहीं दीजिए। FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई क्या? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कमिटमेंट क्या होता है ये ज्ञानी जी से भले सीखा जा सकता है। कमिटमेंट ऐसा अमित शाह जी को कमिटमेंट दिए कि हम आपको जितवाएंगे, इस चलते बाहर से ब्राजील से वोटर वो लेकर के आ रहे हैं जितवाने के लिए। बहुत नाम बदलने का शौक है भाजपाइयों को, इनका भी नाम आज देश बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ब्राजीलिया जनता पार्टी ये कर रहा है। जीरो मकान की बहुत चर्चा हो रही है। चोरी का वार इसलिए हो रहा है कि बिहार में दिख रही है हार, पहले से ही जमीन तैयार करने लगे। बिहार में हमको हार नहीं दिख रही है, इनको हार जरूर दिख रहा है, इसलिए कहते घूम रहे हैं कि जो जो आपके विरोधी वोटर है उसको पैक कर दीजिए। अगर आप हम जैसे लोगों ने ये बात बोली होती तो क्या जेल के सलाखों के पीछे अभी तक नहीं होते? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? एज का मसला लेकर के आते हैं। हमारे तो सम्राट चौधरी जी हैं, 15 साल में वो 44 जगह 58 56 पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, फिर भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। जीरो नंबर के ऊपर हमने कितनी चर्चाएं की कि किस मकान संख्या 0 पर जिसके घर नहीं है उसको उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि वो 0 संख्या मकान में रहता है। अभी तो दिख गया, फ्लैट भी है बड़े बड़े, उसके बावजूद बिहार के लोगों को, जमुई के कुछ ग्रामीणों को भी ले आए राहुल गांधी। और राई है इलाका हरियाणा में, वहीं पे स्कूल था जहां से मैं पढ़ा हूं, एंड आई एम व्हाट आई एम मेनली बिकॉज ऑफ राय। वहां पे कि जी मलकपुर गांव है जी, वहां पर ऐसे वोट काटे गए। 2-4 उदाहरण लाकर आप पूरे लोकतंत्र पर दाग लगा रहे हैं क्या? एक उदाहरण भी आता है तो क्या ये खतरनाक नहीं है? अब तो जानते हैं संदीप जी क्या रह गया है देखना।
देखना ये बाकी रह गया कि ज्ञानेश कुमार जी के एक फोटो से कितने सारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए और वो कहां कितने बार वोट गिराए हैं। अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो धमकी देने का भी तो उनको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है ना। फिर आ जाएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे। डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में पूछा जाता है तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ठीक है, फहीम तो मुनीर खान है। एक सेकंड प्रियंका, मुंबई वासी हैं डॉक्टर संजय, वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ ये बात साबित कर दें। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। एक और दर्शक ये पूछ रहे हैं। सुधीर भाई, मैं तो सुधीर नहीं हूं मैं, संदीप सॉरी हूं। संदीप सॉरी वो कहीं और पाए जाते हैं। हाँ। सॉरी संदीप भाई, हाँ। मैं तो ये वाजपेयी जी ने जो बात कही मैं बहुत सहमत हूँ उनसे। नहीं, जस्ट नॉट बिकॉज कि हम लोग एनडीए के घटक हैं, पार्ट हैं, बट बिकॉज कि एक तो कि एक टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी ने जो टाइमिंग चुना है वो बिहार के मतदान के एक दिन पहले की टाइमिंग चुना है इन्होंने। और जब से इन्होंने मुद्दा उठाया तब से ये गायब रहे। सितंबर के पहले सप्ताह से ये गायब हो गए। खुद कोलंबिया घूम के आए, पता नहीं ब्राजील के कौन से एविडेंसेस लेके आ गए और अब गुमराह करने में लगे हुए लोगों को। आप इनको अगर इनके बाद में रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए चुनाव आयोग को, कोई ब्राजीलियन मॉडल के वोटर आईडी कार्ड 22 जगह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के अगर इतने सारे इल्जाम अलग अलग तरीके के लगते रहेंगे विदाउट एफिडेविट, विदाउट कंप्लेंट्स, फॉर्मल कंप्लेंट्स, तो कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल में डालो ना राहुल कितना को। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो एफआईआर करो। हाँ, ये देश को बदनाम अगर कर रहे हैं राहुल गांधी, जो आप लोग कह रहे हैं, तो जेल में डालो। नहीं, वो प्रक्रिया या उसमें लेने के देने ना पड़ जाएं। फिर अदालत भी सबूत मांगेगी और आपसे भी कहेगी। नहीं, अदालत गोल गोल घूम रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अदालत में तो केस चल रहा था तो वो कोलंबिया घूम रहे थे, वो उसमें लगे क्यों नहीं रहे। बिहार में ही जो जितना उनको मौका मिला कि आप अपने एविडेंसेस दे सकते थे, एफिडेविट दे सकते थे, उसमें वो कहां गायब रहे। उनके लोग नीचे जमीन पे हैं। अच्छा, एफिडेविट देना होगा। आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर आरोपों का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को पड़ताल करनी बिल्कुल चाहिए? चुनाव आयोग भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और मतलब हमारी चाहिए ना पड़ताल, बिल्कुल जांच पड़ताल एकदम होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम राहुल गांधी को भी खड़ा रहना चाहिए। वो चुनाव को जो मजाक बनाया हुआ है उन्होंने कि एक मुद्दा उठा दिया, उछाल दिया और गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी ने मजाक बनाया है या ये तो अब एक क्रम हो गया ना। महादेवपुरा के जवाब नहीं मिले, आनंद के जवाब नहीं मिले, नहीं तो लगे रहे ना वो सूबे में। वो लाइन एक बूथ की बात नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं। वो दे एफिडेविट दे, वो कंप्लेन करें, करते रहे, वो भी लड़ाई लड़े। एफिडेविट दें तभी अचानक से गायब हो जाते हैं, अचानक से अवतरित हो जाते हैं, इलेक्शन के दिन के एक दिन पहले हो जाते हैं। एक एफिडेविट का मोहताज हो गया हमारा सिस्टम। मैं तो उनकी इमेच्योरिटी पे इतना मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी आउट ऑफ एवरीथिंग जो उनको करना चाहिए वो एक दिन पहले गांधी अपरिपक्व हैं या चुनाव आयोग भी ढिठाई दिखा रहा है कि नहीं करेंगे, नहीं देंगे जवाब। ना फॉर्म 6 की जानकारी देंगे, ना फॉर्म 7 की देंगे, चुनाव आयोग देखिए सीसीटीवी फुटेज देंगे। मैं तो बिहार की बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी मुख्यतः बिहार में एक्टिव है। लेकिन जो आपने हरियाणा का मुद्दा उठाया है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी था, जैसे हरियाणा का भी उनके पास अचानक से नहीं आया। लड़ाई लड़ते रहिए। पानीपत का उदाहरण दिया, सरपंची का चुनाव था, 4 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया। अनिल मसीह जो गड़बड़ झाला कर रहे थे मेयर चुनाव में, हाँ, लेकिन चंडीगढ़ में सीधा सवाल में हमने उसका खुलासा किया था, वो सीधे चोरी पकड़ी गई। हमने ही किया था ना एक वाजपेयी, और उसमें भी डिटाई हो रही थी। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। गड़बड़ी हो, कार्रवाई अनिल मसीह को बहुत बड़ा खुदा बताया जा रहा था, लोकतंत्र का प्रहरी बताया जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना जो इंतजार किया इन्होंने बिहार के लिए, बिहार में अपना खेल करते हैं, बिहार टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, आरोपों की तह में जाने को तैयार नहीं है सत्ता पक्ष। अबे दुबे, देखिए हमारे साथी क्या कह रहे हैं उसको वहीं छोड़ के, मैं समय कम है, मैं अपनी बात कहूंगा। राहुल गांधी ने पिछली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो इंदिरा भवन से उन्होंने की, उन्होंने 2 बिल्कुल नए किस्म की बातें कही हैं उन अपने हिसाब से, तथ्यों और सबूतों के साथ में। ऐसी बात कम से कम मेरे अपने राजनीतिक विश्लेषक के जीवन में, पत्रकार के जीवन में मैंने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनाव प्रणाली है, उसको कैप्चर कर लिया गया है और उसको एक पार्टी के हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव जीते जा रहे हैं,
सिस्टम कैप्चर करके। आज तक मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, बल्कि कमेंट है अनंत बोर से, रेगुलर हमारे दर्शक है। सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा जाता था, अब तो लगता है कि चुनाव आयोग भी पिंजड़े का तोता बन गया है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई, ये सब लोग अवैध बैठे हुए हैं सत्ता में। ये लोग वैध तरीके से चुनाव जीत के सत्ता में नहीं आए हैं। आप हमारे 4 साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या कभी आज तक किसी ने ये बात कही? तो नहीं, और नहीं, ये नहीं, देश में नहीं, विपक्षी ना, इसमें ये फिर एक तरफा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धरमैया जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ। या तेलंगाना में जो सत्ता में कांग्रेस बैठी हुई है, या सुक्खू बैठे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सा सिस्टम है? तो ये बात भारतीय जनता पार्टी कहनी चाहिए। फिर मेरा कहना है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी कहनी चाहिए कि अगर हम सब लोग अवैध सत्ता में बैठे हुए हैं तो ये लोग भी अवैध सत्ता में बैठे हुए हैं। भाजपा ये बात तो कह नहीं रही ना। मैं ये कह रहा हूं कि 2 नई बातें कही जा रही हैं, विपक्ष के नेता द्वारा कही जा रही हैं। जो एक संवैधानिक पद है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए या उसकी बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है भाई। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2 बातें आज तक किसी ने नहीं कही। और यहाँ पर एक और दर्शक ये कह रहे थे कि जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी या सरकार के मंत्री को जवाब मैं इसमें थोड़ा बीजेपी को नंबर दूंगा। राहुल गांधी ने इसमें बीजेपी को भी समेटा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकारें दरअसल फ्रॉड हैं ये, इसलिए बीजेपी को भी जवाब देने का मौका बनता है। लेकिन जो जवाब दिया गया वो हास्यास्पद है। जवाब वही, देखिए राहुल गांधी नई बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पुराने तरीके से उसका मुकाबला कर रहे हैं, इनको भी नए तरीके से उसका मुकाबला करना चाहिए। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 8 में से 1 वोट के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। 2 करोड़ वोटर, 25 लाख, उसमें से फर्जीवाड़े का आरोप। देखिए 1 वोट से कांग्रेस के एक नेता राजस्थान में हार गए थे, वरना वो मुख्यमंत्री बनते। हम सब लोग जानते हैं, मैंने खुद उनसे बात की। 3 बार काउंटिंग हुई, हर बार वो 1 वोट से चुनाव हारे। 1 वोट का भी बहुत महत्व है। 25 लाख ये अच्छा, अब आप एक छोटी सी बात और नहीं है कि उन्होंने बताया कि 5 या 6 सीटों पे 22,000 वोट से बीजेपी हार गई। आप सोचिए 25 लाख वोट राहुल गांधी कहते हैं कि उनका घपला किया गया। अगर 25 लाख वोट ईमानदारी से पड़ते तो भाजपा को हरियाणा में 1 भी सीट नहीं मिलती। 100% चुनाव हार जाती भाजपा। और जो 100%। अब है एक और आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं वो ये, और आपने इतने साल विश्लेषण किया है भाई, 8 से 9, सवा 9 बजे तक हम सब कहते हैं कि ये जो शुरुआती ट्रेंड है ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे थी, पर आखिर में यह आंकड़ा बिल्कुल बदल गया। 3 पहले आ गया, 7 बाद में चला गया, 37 सीटें रह गई। नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये तथ्य ट्रिगर पॉइंट रहा उनके लिए। इसकी वजह से उनका, देखिए इसकी ऐसा, बिहार देखिए 2015 का जो बिहार का चुनाव था उसमें भाजपा पोस्टल बैलेट्स में जीत गई थी, लड्डू बट गए थे, लेकिन बाद में चुनाव हार गई। ऐसा भी होता है। लेकिन राहुल गांधी को ये ट्रिगर पॉइंट लगा, इसकी वजह से उन्हें लगा कि इस मामले में कुछ घपला है, इसकी जांच करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसमें क्या गलतियां की, उनके बयान में अगर गलती भी की है तो राहुल गांधी की भी पोल खोल होनी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने गोल गोल घूमने से नहीं होगा। उन्होंने कर दीजिए राहुल गांधी की, डालिए जेल में राहुल गांधी को। जी, उन्होंने एक बहुत गंभीर बॉडी ऑफ फैक्ट, तमाम सारे तथ्य सार्वजनिक मंच पे पेश किए हैं। हम लोग उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्मी तरीके से उनको हम नहीं नाली फेंक सकते। भाई राहुल गांधी अगर भरमा रहे हैं देश को तो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को उनके खिलाफ। जी बिल्कुल संदीप, कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए संदीप, एक बात जो यहां साफ दिखाई देती है कि सत्ता पक्ष जो कर रहा है या जो भी ये गड़बड़ कर रहा है वो इतना ज़्यादा सत्ता के मद में चूर है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। यानी आप किसी भारतीय महिला का या औरत का चित्र नहीं लगाएंगे, आप ब्राज़ील की एक मॉडल का भी अगर तस्वीर लगा देते हैं तब भी कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये दिखाता है कि आप किस हद तक इस भरोसे में हैं कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता है। ये जो गंभीरता है ये पिछली बार नहीं आई थी, ये इस बार एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और उन्होंने जीरो एड्रेस के बारे में बताया और इन्होंने एक कोई नरेंद्र का घर ढूंढ लिया, उसके बाद उनसे सवाल किए। अगर ज्ञानेश कुमार को अपनी सफाई देनी है, सफाई दें, वरना उनको इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।
कि वो इतनी बातें अगर कह रहे थे। देखिए, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, हमें ये पता लगना चाहिए चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कम से कम देश को द नेशन वांट्स टू नो। अब मैं ये कहीं और की टैगलाइन चुरा रहा हूं, ये तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये पता करना चाहिए, ये पता करना चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने अगर ये अनाप शनाप, ये नरेंद्र का जो घर दिखाया, ये अनाप शनाप दिखाया है, तो उनके खिलाफ ये मॉडल के जो वोटर आईडी कार्ड दिखाए हैं, एक बुजुर्ग महिला के वोटर आईडी कार्ड दिखाए हैं, वो गलत है। तो पोल खोल करो राहुल गांधी की, करिए चुनाव आयोग। हम आपको न्योता दे रहे हैं, फुल कवरेज देंगे एबीपी न्यूज पर। क्यों दिबांग? बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं स्थिति। मैं यही कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ऐसा आरोप बिहार चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो टीएन शेषन कहा करते थे। उनकी जवाबदेही है राष्ट्रपति के प्रति, उनकी जवाबदेही है लोगों के प्रति, उनकी जवाबदेही है मुख्य बड़े तौर पर संसद के प्रति, कोर्ट्स के प्रति। ये उनको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप इस तरह का बचाव करते हैं सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप झूठ बोलते हैं, तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी से जब बार बार ये पूछा गया कि आप क्या करेंगे, पर राहुल गांधी जनजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। देकर ये आरोपों का सबूत पत्र चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे देते? वो भी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? उसके बाद तो हाथ बन जाएंगे ना चुनाव आयोग के। दिबांग, मैं ये बोल रहा हूं संदीप, ये काम, ये जो एक हास्यास्पद जवाब आया चुनाव आयोग की तरफ से इस बार, कि कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं इस पे बात किया। कांग्रेस के लोग सवाल उठाएं या ना उठाएं, अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस के लोग कहेंगे तब हम काम करेंगे। निकाला जा रहा है। आलोक शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई एम टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। छोटा सा कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी राहुल गांधी जी के लिए कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम है, या तो एफिडेविट देना होगा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आज मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता हूं कि 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कई हफ्ते हो गए, आपने कार्रवाई तो नहीं की। और एक सवाल और है जो जनता पूछ रही है, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि इलेक्शन कमीशन की कनपट्टी पे किसी ने कट्टा तो नहीं लगा रखा है, कोई कट्टा लगा के इलेक्शन कमीशन से काम तो नहीं करा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। आपका लास्ट कमेंट। हाँ। बार बार कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हमारे साथी लोग भी कह रहे थे, मैं बचपन सुनता आ रहा हूं, एक दबंग आता है, जमीन और मकान पर कब्जा कर लेता है, जब उससे कहा जाता है कि ये कब्जा क्यों कर रहे हैं, तो कहता है अदालत से छुड़वा लो जाके। ये तो इस तरह की बात हो गई ना, हमारे लोकतंत्र पे और चुनाव प्रक्रिया में कब्जा कर लिया गया तय होगी ना, किसी की अदालत में जाओ। अगर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में दम है या नहीं है, ये हमें जनता जनार्दन को जानने का हक तो होना चाहिए ना। चुनाव आयोग कब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? इन आरोपों को या तो इनकी धज्जियां उड़ा दे, पोल खोल कर दे राहुल गांधी की, या कहे कि हां कुछ दिक्कतें थी, हम इन्हें दुरुस्त करेंगे। ऐसा हो पाएगा क्या? होना चाहिए क्या? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।